फ्रेंड्स, होप कि आज आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो सिर्फ आपको ये नहीं सिखाएगा कि कैसे आप अपने लाइफ को बहुत चैन से जी सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी सिखाएगा कि आपके नेक्स्ट जो जनरेशन है आने वाले हैं उनको कैसे फाइनेंशियली आप एकदम फंडामेंटली सॉलिड कर सकते हैं सो दैट वो लोग आपको याद रखे, सो दैट हम लोग एक ऐस तरीके से एक ऐसा चीज हम लोग आज शेयर करने जा रहे हैं जो कि हम लोगों को फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और फंडामेंटली स्ट्रांग बनने के लिए और बहुत चैन की जिंदगी को लीड करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, हम लोग आज बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जो हम लोग को फंडामेंटली बहुत सॉलिड बनाएगा। हम लोगों के जो टोटल जो ट्री है, फैमिली ट्री, उसको बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग बनाएगा और अगले जनरेशन के लिए ये एक बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल होगा, फाउंडेशन होगा जो कि आप बून सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक जो है unshakable financial freedom. To realize the financial freedom from our deep of your heart and mind. Yes, फाइनेंशियल जो फ्रीडम है ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, डीप ऑफ आवर हार्ट ये हम लोग को फील करना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा और इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो जल्दी से इस वीडियो के सामने बैठ जाइए और बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के साथ सुनते रहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कराएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन का भी टाइम बनाएगा और वो बेहतरीन तरीके से ऐसा बनाएगा कि वो आपको बहुत दिन तक याद रखे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक, अनशेकेबल फाइनेंशियल फ्रीडम, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सेवेंथ आश्चर्य है इस दुनिया का, सेवेंथ वंडर्स। We can multiply our savings into index funds, start saving early. This is our tools to save money. Yes, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग क्या है कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, 100 रुपया आपके पास है, आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं, उसका 10% कितना होता है इंटरेस्ट, 10 रुपया। सो 10 रुपया का ऊपर आपको, अगर आप फ्लैट इंटरेस्ट में जाते हैं, कहीं पे भी आप अगर ऐसा लगाते हैं कि जहां पे आपको फ्लैट इंटरेस्ट मिले तो 100 रुपया के ऊपर 10%, 10% मिलेगा, आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 110 रुपया। अगर आप वही चीज को एक कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल देते हैं तो हर महीना, हर साल आपको इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, 100 रुपया के ऊपर 10%, 10 रुपया हुआ, 110 हुआ, 110 के ऊपर फिर से 10% लगेगा और इस तरीके से आपका इंटरेस्ट दुगनी, चौगनी, पांचनी, 10 गुनी भी हो सकता है। और जिसके लाइव एग्जांपल है वॉरेन बफेट, जो अपने एज के अराउंड 19 ईयर्स से अपना सेविंग्स चालू किया, वो जहां जहां इन्वेस्टमेंट किए उस इन्वेस्टमेंट को कभी हाथ ही नहीं लगाए अगले 53 साल तक, और वो आज दुनिया के बेहतरीन मिलेनियर है क्योंकि उनके इन्वेस्टेड अमाउंट कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग होता रहा, दुगनी, चौगनी, पांचनी, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स हो गया और वो पैसा कहां तक पहुंचा ये सबको पता है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। इंडेक्स फंड का यहाँ पे मैंने जिक्र किया। इंडेक्स फंड मतलब हम लोग के इंडिया में दो तरीके के इंडेक्स होता है, एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है। अगर हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेदर कोई भी स्पेसिफिकली कोई इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छोड़ के, तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई इंडस्ट्री हर दिन अच्छा परफॉर्म करके जाता है। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज आउट का मतलब क्या है कि मैं अगर 3 दिन लॉस का सामना किया तो अगले 2 दिन में इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि लॉस के साथ प्रॉफिट का एवरेजिंग हो गया, एक्चुअली मेरा रिटर्न जो हो गया वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, दैट इज कॉल्ड एवरेजिंग। सो ये इंडेक्स फंड बहुत सेफर है। और अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा ले, कोई भी अगर स्क्रिप्ट ले ले शेयर का, मैं आपको ये कहूंगा आपको इंडेक्स फंड सबसे बेहतरीन तरीके से रिटर्न दिएगा। सो आप जरूर इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें।
दिस इज अ टूल फॉर सेविंग मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर फरमाइएगा। और जो लोग अभी तक सेविंग नहीं किए हैं, अभी से सेविंग्स करना चालू करिए। द wolves ऑफ वॉल स्ट्रीट, हाउ टू चूज राइट म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है जहाँ पे पूल ऑफ मनीज रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करते हैं और वहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है जो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको चार्ट करते हैं सो दैट इन्वेस्टर का रिटर्न ज्यादा हो। यहाँ पे एंट्री लोड या एग्जिट लोड ऐसा रहता है, बहुत सारा ओपन एंडेड रहता है, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा रहता है। अगर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंस रेशियो इतने ज्यादा निकल जाता है सो दैट आपका प्रॉफिट आपको दिखता नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, गौर फरमाना पड़ेगा कि कौन सा फंड का कितना अच्छा सा एयूम है, कितने साल से वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं या नहीं, और उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। ये सब बहुत मायने रखता है। और म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। difference between index and mutual fund or index fund works on autopilot mode. Yes, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में डिफरेंस यही है कि इंडेक्स फंड ऑटो पायलट मोड में चलता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, फंड मैनेजर्स के ऊपर है, वहाँ पे पायलट को खुद प्लेन चलाना पड़ता है। और इंडेक्स फंड ऐसा है जहाँ पे पायलट का जरूरत नहीं है, वो ऑटो पायलट मोड पे चलता है। क्योंकि इंडेक्स फंड, जैसे कि मैंने कहा, निफ्टी 50 इंडिया की बहुत बेहतरीन इंडेक्स फंड है जहाँ पे आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री परफॉर्म करना ही दिखेगा, करता है। आज ऑटो सेक्टर कर गया, कल बैंकिंग कर गया, उसके बाद कोई भी रियल्टी सेक्टर कर गया या ऑयल सेक्टर कर गया, कुछ भी हो, फार्मा सेक्टर कर गया, तो उस हिसाब से एवरेजिंग आउट हो जाता है। सो इंडेक्स फंड इज सेफर फंड। नेक्स्ट, इंडेक्स फंड डज नॉट होल्ड फंड मैनेजमेंट कॉस्ट। एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है क्योंकि फंड मैनेजर्स का जो सैलरी है वो आप ही के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आता है, तो वहां से भी बहुत सारा कट होता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। लेकिन इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पे फंड मैनेजर का जरूरत नहीं रहता है क्योंकि पायलट रहता ही नहीं है, वो ऑटो पायलट मोड पे चलता है। सो इसी के कारण यहाँ पे एफएमसी, जिसको हम लोग फंड मैनेजमेंट चार्जेस कहते हैं, वो नहीं रहता, तो ये पैसा भी यहाँ से बच जाता है। द कोर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक लॉस ऑन माइंड। एक बार लॉस हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसको माइंड पे ले ले और वहां से आप निकल आए, ऐसा मत करिएगा। उसको चार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। अनइवन रिस्क रिवार्ड, यस, ऐसा बहुत सारे है, बहुत ही अनइवन सिचुएशंस आता है जहां पे रिस्क रिवार्ड आपको मिल सकता है। जैसे कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, अभी ऑयल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बीच बीच में कभी घट भी रहा है, ऑयल का इंडेक्स कभी बढ़ भी रहा है। इसमें क्या होता है, जब गोल्ड कॉमिक्स का जो गोल्ड है वो अगर बहुत बढ़ जाता है, फिलहाल अभी जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया का, जो वॉर के टाइम गोल्ड बहुत हाई पोजीशन में चला गया था, तो हम लोग जो भी है, जो अगर इस मौके पे अगर गोल्ड पे हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो ये जो प्रॉफिट का पिक गया तो वो भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते थे। सो अनइवन रिस्क है, लेकिन वहां पे भी रिवॉर्ड भी मिलता है। टैक्स अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो, कुछ भी हो, अगर आप इक्विटी से कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कोई भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो अगर आप एक साल के अंदर अगर उठा लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट मोर देन 1 लाख हो जाता है तो आप वो लॉन्ग टर्म गेन में भी आ सकता है। सो ये बहुत सारे लिटिगिटीज है इनकम टैक्स के, इसको आपको जानना पड़ेगा और इस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा आपका फंड, सो दैट आपका फंड को आप खुद मैनेज करें और बेहतरीन तरीके से आप उससे रिटर्न लाए। डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को एक बकेट में मत डालिएगा, तो बाकी अगर वो बकेट अगर गिर जाता है तो पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाता है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सो दैट क्या आपका रिटर्न, आपका रिस्क फैक्टर्स, आपका लायबिलिटी सब कुछ टेक केयर किया जाए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स, इससे आपका रिस्क लायबिलिटीज को बैलेंस किया जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट फैक्टर को आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। और आपको अगर रिस्क उठाना है तो आप डायरेक्टली आपके टोटल सेविंग अकाउंट से कुछ भी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, जहां पे एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप उसको इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आपका डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। सो होप आज का ये शॉर्ट मैसेज आपके लिए बहुत फायदेदायक हुआ और ये बेनिफिशियल हुआ, और ज़रूर आप इसको फॉलो करिए क्योंकि जनाब ये पैसे का बात है, और पैसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो पैसे को आपके लिए काम करवाना पड़ेगा। और पैसा कब आपके लिए काम करेगा, जब आप पैसे के लिए काम करना छोड़ देंगे, तो उसी टाइम आपका ये पैसे वाला जो फिलोसॉफी है पैसा बनाने का,
वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। सो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पैसे को काम पे लगा दीजिए। और पैसे को काम पे लगाने के लिए मैं जो एवेन्यूज कहा उसको ज़रूर फॉलो करिए, और इसके साथ साथ आप खुद भी और भी नॉलेज लीजिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे चैनल्स है टीवी में, आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, आप बहुत सारे स्टडीज़ कर सकते हैं इक्विटी के ऊपर। सो यहाँ से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, और ये आपके पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, तो आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और कैसे उसका रिटर्न हो सकता है, इसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाइएगा और अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर आपको इसको पसंद लगा, इस वीडियो को जरूर शेयर एंड लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन टॉपिक्स आने जा रहा है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से इनलाइटनमेंट मिलेगा अबाउट ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।